या हमारे पास मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए लेकिन मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क कि हमारे को थिंक टैंक के फंक्शन के लिए नीति आयोग बनाना है गवर्नमेंट। जब हमने नीति आयोग बनाया तो हमें उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ा और उसके स्ट्रक्चर इटसेल्फ में हमको बहुत सारी चीज़ें सोची। द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग शैल ऑलवेज बी द प्राइम मिनिस्टर and vice chairperson will be the one who will be appointed by the prime minister। फिर हमने 2 काउंसिल्स बनाए। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं फिर वही करना रहा हूँ, मैं बॉटम अप अप्रोच के प्लान पे हूँ, तो मुझे दोनों स्ट्रक्चर्स चाहिए। तो नंबर 1 मेरे पास गवर्निंग काउंसिल all states की है, okay? All the states and all the lieutenant governors of all the union territories, yeah, all the states, okay? तो ये गवर्निंग काउंसिल बनाया गया ताकि ये रिप्रेजेंटेशन हो जाए सारे स्टेट्स की और सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज की। तो सर आप नोटिस कर रहे हो मैं यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को फिर से बढ़ावा दे रहा हूँ। ओके, आई एम इंक्रीजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। सिर्फ बोल देना कि इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, दैट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ। ओके, इट इज नॉट गोइंग टू बी इनफ टू से इंडिया इज अ फेडरल स्टेट, चलो जी कहानी खत्म हो गई। नो, ओके, देयर इज फार मोर बिगर रिक्वायरमेंट्स और दोज बिगर रिक्वायरमेंट्स में आपके पास होना चाहिए कि सबको रिप्रेजेंटेशन भी दिया जाए और वो रिप्रेजेंटेशन देने का काम इज डन बाय द गवर्निंग काउंसिल। लेकिन ऐसा नहीं है ना माय फ्रेंड्स कि पूरा कंट्री की प्रॉब्लम एक जैसी है। देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो रीजनल एरियाज की है। So those regional areas में to address specific regional issues, उस रीजन के स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और उस रीजन के यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ये अलग से रीजनल काउंसिल बनाएंगे जिसको भी हेड प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे। तो ब्यूटिफुल अरेंजमेंट। सो इफ यू नोटिस ऑन दिस पार्ट, एक ब्रॉडली एक चेयरपर्सन, ब्रॉडली एक वाइस चेयरपर्सन, ब्रॉडली पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक गवर्निंग काउंसिल और रीजन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए रीजनल काउंसिल बनाए गए। यू आर अंडरस्टैंडिंग।